हाँ, तो क्या बोले कि सिलेबस रिवाइज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, रिवाइज्ड सिलेबस फॉर 2020-21। ठीक है, उसमें टोटल 11 लेसन था जिसमें कि 4 लेसन को कट किया है। तो फर्स्ट लेसन जो है भारतीय वसंत गीति वो पिछले साल ही हटाया था। ठीक है, और सेकेंड लेसन में द्वितीय पाठ में स्वर्ण काका पढ़ना है, वो हो चुका है। ठीक है, तृतीय पाठ है सोम प्रभम था। ठीक है, वो भी पिछले साल हटा था, इस साल भी नहीं पढ़ना था, लेकिन उसके जगह गो दोहनम नया चैप्टर लगाया है। ठीक है, गो दोहनम। और अब चतुर्थ पाठ में था कल्पतरु जो कि पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन उसको भी हटा दिया। और पंचमा पाठ में देखो थर्ड में आया, यानी 1 2 3 जो कि पंचमा पाठ तुम्हारे बुक में होगा। तो थर्ड लेसन में सुक्ति मौक्तिकम ये पढ़ना है, और जिसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो कितना श्लोक हो गया इसमें सुक्ति मौक्तिकम में टोटल विथ फुल ग्रामर बताइए। अभी आज कौन पढ़ाना था, कितना, पांचवा की छठा? पांचवा। ठीक है, अब ठीक है, तो पांचवा, तो आज तो सिलेबस डिस्कस कर दे रहे हैं। तो ये हो गया, सुक्ति मौक्तिकम चल रहा है। उसके बाद छठा लेसन षष्ठा पाठ है जो कि फोर्थ होगा, भ्रांतो बाल है, बुक में देखिए ये पढ़ना है। उसके बाद अब सीधे छठा पाठ के बाद सातवां आठवां नहीं पढ़ना है, वो गायब कर दिया। ठीक है, हटा दिया मतलब। तो सीधे नौवां पाठ पे आइए जो कि पांचवा चैप्टर होगा, सिकता सेतु ये पढ़ना है। उसके बाद 10वां पाठ है जो कि छठा चैप्टर होगा, जटायो शौर्यम। ठीक है, ये जटायो शौर्यम। ठीक है, ये पढ़ना है। हाँ, जटायो शौर्यम ये पढ़ना है जो छठा हुआ। और फिर अब एकादश पाठ जो सातवां चैप्टर हुआ, एकादश पाठ पर्यावरणम ये भी पढ़ना है। तो टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 चैप्टर और 4 चैप्टर हट गया। ठीक है, अब ग्रामर में चलते हैं। ग्रामर में संधि कार्यम, संधि कार्यम में ठीक है, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में पढ़ना है, स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों मैंने पढ़ा दिया है। और इसके अलावा भी 3 भेद होता है स्वर संधि का, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रगृह संधि। खैर वो नहीं पढ़ना था, लेकिन यहाँ पांचों संधि में से अभी 3 संधि पढ़ना है, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ये मैंने पढ़ा दिया है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। व्यंजन संधि वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तनम। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, जसत्व संधि, इसे भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, कि ये वर्ग के फर्स्ट लेटर के जगह तीसरा लेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सत जोड़ आचार इक्वल टू सदाचार, याद है ना? हाँ, जगत जोड़ीसा जगदीसा। उसके बाद व्यंजन संधि में ये हो गया पहला, और ये माँ स्थाने। यहाँ फिर से देखिए व्यंजन संधि में क्या क्या, वर्गीय, ठीक है, वर्गीय, वर्गीय अब तो क्लियर है। प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम मीन्स जसत्व संधि, ये भी पढ़ा चुके हैं। आगे म स्थाने अनुस्वार अर्थात मोनुस्वार, ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में उत्तम, विसर्ग से उत्तम, और मैंने विसर्ग से रत्वम, विसर्ग से उत्तम, विसर्ग से लोप और विसर्ग से सत्वम, ये चारों पढ़ा दिया है ना? और आपको मालूम भी है।
तो इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा संधि से। अब शब्द रूपानी, शब्द रूप में, ठीक है, अकारांत में बालकवत, वत मीन्स के समान, अर्थात बालक के समान। तो जैसे बालकः, बालको, बालका, ठीक है। मान लो कि किसी बच्चे का नाम है अकारांत, तो कोई अपना नाम बोलो, नाम बोलो, कोई भी एक मेल चाइल्ड अपना नाम बोलो, बोलो। आ? आ? ध्रुव। चलिए, ध्रुव का अंतिम लेटर क्या है? आ। ध्रुव का अंतिम लेटर क्या है? यहाँ लिखते हैं ध्रुव। ध्रुव को वर्ण विच्छेद कर, ठीक है, ध प्लस र प्लस उ प्लस व प्लस आ। देखिए बाद में आया ना आ, ठीक है, ध प्लस र प्लस उ प्लस व प्लस आ। अंतिम में क्या आया? आ। तो इसको क्या कहेंगे? ध्रुव को अकारांत, ठीक है, क्या कहेंगे? अकारांत। तो इस तरह से जिस भी शब्द के लास्ट में, ठीक है, व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत नहीं होना चाहिए और उसके बाद कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, जैसे ध्रुवा या ध्रुवी या ध्रुवु नहीं होना चाहिए, सिर्फ ध्रुव। तो समझ जाना है कि इसमें अ है और ये अकारांत कहलाया। तो इसलिए बालकवत मीन्स बालक के समान। तो ध्रुव, मुकेश, गणेश, महेश, नरेंद्र, ठीक है, इस तरह से शब्द रूप चलेगा। समझ गए? नदीवत, नदी दीर्घिकारांत है, तो कोई गर्ल्स अपना नाम बोलिए दीर्घिकार वाला, कोई भी। जैसे आकृति, आकृति ह्रस्वीकार है। शुभांगी है कोई दीर्घिकार वाला? कोई नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ। तो मान लो है नाम है शुभांगी, शुभ अंग, शुभांगी मतलब शुभ अंगों वाली, सुंदर अंगों वाली, ठीक है, शुभांगी। यहाँ पे देखिए शुभांगी का अंतिम दीर्घिकार है, बड़ी, इसमें मात्रा दिख रहा है ना, लेकिन आ यहाँ मात्रा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें आ है, ठीक है। तो इसका रूप नदी पर चलेगा, ठीक है, आया समझ में? अब आगे साधुवत, साधु, साधु का क्या हो गया? साधु के समान। टीचर को क्या बोलते हैं? गुरु। तो साधु का अंतिम लेटर उ, देखो यहाँ छोटा उ है। अब यहाँ ध्यान देना है, बहुत बच्चा, हम तुम लोग को पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं कि इसका गुरु का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो अभी हम लास्ट वर्ण सिर्फ रू का कर रहे हैं, र प्लस उ इक्वल टू गुरु। तो ये र में छोटा उ और बड़ा उ लिखने में बच्चा कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, छोटा उ लिखेंगे तो क्लियर उ ऐसे ऐसे डालेंगे, और बड़ा उ लिखेंगे तो रू की मात्रा ऐसे होती है, दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे गुरु में छोटा उ, ठीक है, क्योंकि अगर तुमको वर्ण विच्छेद करने आया तो छोटा उ के बदले ऐसे हरसु और बड़ा उ ऐसे लिखते हैं ना, यानी छोटा उ प्लस छोटा उ बड़ा उ, तो इसलिए छोटा उ की मात्रा ऐसे है, तो बड़ा उ ऐसे लिखते हैं ना। तो खास करके रू लिखने में र की मात्रा में 10 तक बच्चा आता है और कंफ्यूज होता है। तो संधि विच्छेद में वहीं पे बच्चा, या वर्ण विच्छेद में, संधि विच्छेद में उसको प्रॉब्लम होता है शब्द रूप में। इसलिए जानिए, गुरु में छोटा उ, तो छोटा उ कैसे लिखेंगे? ऐसे, और बड़ा उ में क्लियर दीर्घ उकार ऐसे डालेंगे। तो गुरु छोटा उ और बड़ा उ, रूप में बड़ा उ होता है, रुपया। देखो ज्यादा उसमें 2 मात्रा का उच्चारण हो रहा है, ज्यादा दे रहे हैं ना जोर, तो बड़ा उ। समझ गए? तो ये इसलिए बताए, इसलिए कि हरस उ में और दीर्घ उ में अंतर है। साधु के समान हरस उकार का रूप चलेगा, ठीक है। तो साधु गुरु। अब इसमें उकारांत में साधु गुरु, मधु भी होता है, लेकिन मधु नपुंसक लिंग है, साधु पुल्लिंग है, ठीक है, मधु का रूप अलग चलेगा।
और धेनु भी होता है। धेनु मीन्स गाय। देखो धेनु में ह्रस्वकार है, धेनु मीन्स गाय, ठीक है। तो लेकिन धेनु का ये स्त्रीलिंग शब्द है, लिंग निर्णय भी देखना है, लिंग करना है कि हाँ कौन लिंग है, साधु पुलिंग, पुलिंग वाला तुमको पढ़ना है, ठीक है। और धेनु स्त्रीलिंग, और तो ये भी ह्रस्व उकारांत है। और मधु यहाँ लिख दे रहे हैं, मधु नपुंसक लिंग, ये भी ह्रस्व उकारांत है लेकिन ये नपुंसक लिंग। साधु पुलिंग, धेनु स्त्रीलिंग, धेनु मीन्स गाय, और मधु मीन्स हनी, मधु ये नपुंसक लिंग। तो पुलिंग जो भी है उसका साधु के समान रूप चलेगा, और ये ह्रस्व उकार है, दीर्घ उकार नहीं। अब जैसे किसी बच्चे का नाम रहता है सोनू, तो जो ह्रस्वकार रूप लिखता है वो सोनू ह्रस्वीकार ही होना चाहिए, उसका साधु पर रूप चलेगा। गोलू ह्रस्वकार पे चलेगा, ठीक है। अब दीर्घहुकार में, वो दीर्घहुकार में तुमको होता है जैसे वधु, वधु स्त्रीलिंग शब्द है, वधु मीन्स बहू, तो वो नहीं पढ़ना है लेकिन जानना है। आगे लता, लता के समान लता, नेहा, नेहा आर यू लिसनिंग मी, तुम्हारा शब्द रूप चलेगा लता पर, नेहा का अंतिम लेटर, यस समझ गए। और अस्मद और इस्मत तो इतना अच्छा से हम याद करवाए हैं विथ हिंदी मीनिंग, सबको याद। अस्मद मीन्स मैं, ये सर्वनाम है प्रोनाउन, और इस्मत मीन्स तुम। तो अहम आवाम वयम, मैं आवाम हम दोनों, वयम हम लोग, और इस्मत त्वम युवाम युवम तुम एक के लिए, युवाम दो के लिए, और युयम सब के लिए, ठीक है, तुम सब के लिए। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम सिलेबस ये धातु रूप का लिखेंगे, और वीडियो हो गया कितना, 10 मिनट से ज्यादा का हो गया। देखो तो फिर स्टॉप करेंगे क्योंकि लेगा नहीं, तब मिटाएंगे इसको, ठीक है। कितना का वीडियो हुआ?